हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। The Lovers, Nine of Wands, Six of Spells, Three of Visions, and the Liar. Okay. So, Sagittarius, लगता है जैसे कि इस वीक में कोई आपके पास ही रहना चाहता है। द लवर्स साथ ही रहना चाहते हैं। द लवर्स एक दूसरे के अलावा इस वक्त कुछ नहीं चाहते। ये काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है और ये रोमांटिक एनर्जी आप पर और आपके पर्सन पे एक मैजिक करेगी इस वीक में और आप इसी एनर्जी में होंगे। सो आपको हैरानी नहीं होगी अगर आपका पर्सन आपको बार बार कॉल करे, आपसे बार बार मिलना चाहे, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहे। आप इनके लिए एक मैजिक है, एक सपना है जो सच हो गया। पता नहीं कैसे वो ये सोचते रहते हैं। ओके, सो वो लकी फील करते हैं कि वो आपसे मिले एंड वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक शुरुआती फेज़ हो सकता है इस रिलेशनशिप का, या फिर काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आप फिर से एक दूसरे से मिलने वाले हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या मे बी ये सिंपली द लवर्स वाली एनर्जी का कमाल है। तो आपको एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज महसूस होगा। तो ये पर्सन जितना ज़्यादा हो सके आपको देखना चाहेगा, आपको सुनना चाहेगा, आपको फील करना चाहेगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा। एंड ये ऐसे लगता है जैसे कि इस रिलेशनशिप का हर मोमेंट एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, हर एक ड्रॉप लव का ये एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। ये खुश है आपको पाकर क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पाना नामुमकिन था और अब जब आप उनके सामने हैं तो वो अपनी खुशी को छुपा ही नहीं पा रहे। ये पर्सन ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से और दूसरों को बता रहा है कि वो कितने लकी हैं कि उन्हें आपके जैसा कोई मिला। सो हर बात आपसे ही शुरू हो रही है, आप पे ही ख़त्म हो रही है और दूसरे लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि उनके ऊपर जैसे कोई मैजिक ही हो गया है। नाइन ऑफ बून्स का सपना देख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स ये पर्सन इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए चाहता है और चाहता है कि आप दोनों साथ ही रहें। एंड ऑल्सो थ्री ऑफ विजन्स का कार्ड है, तो इसके बारे में वो दूसरों से पूछ भी रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए कि ये रिलेशनशिप वर्क करें। स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं या जो उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, उनसे वो आइडियाज़ ले रहे हैं कि किस तरीके से ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किस तरीके से हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं, उन्हें नहीं लगता कि वो अभी प्रिपेयर्ड है इस गिफ्ट के लिए। सो कहीं ना कहीं उन्हें आउट ऑफ प्लेस तो महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो गलत समय पे सही पर्सन से मिल गए हैं और उनके पास फ्रीडम नहीं है अब वो पाने की जो वो पाना चाहते हैं। ओके, सो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन है जिससे ये पर्सन उबरना चाहता है। वो कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनके लाइफ में उनके बैकग्राउंड के बारे में या उनके पास्ट में कुछ ऐसा है जो अगर वो आपसे डिस्कस करें तो आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करेंगे। और इस वक्त ये पर्सन डेस्परेट है आपका साथ पाने के लिए, आपका लव पाने के लिए। तो हो सकता है इसकी वजह से द लायर मैनिफेस्ट हो। वो इतने डेस्परेट है आपका साथ पाने के लिए कि कुछ भी करेंगे। कुछ केसेस में तो ये पर्सन झूठ भी बोल सकता है ताकि आप उन पर ट्रस्ट करें, जल्दी से जल्दी उनके क्लोज आएँ और ये लवर्स वाला कनेक्शन वो जिस हद तक हो सकता है उस हद तक फील कर पाएँ, फिज़िकली, इमोशनली और हर तरीके से। सो ऑलरेडी इन्हें आपके लव का एडिक्शन हो गया है या आपसे ऑब्सेस्ड है। बात ये बहुत जल्दबाजी में है एंड कुछ झूठ ये बोल सकते हैं ताकि आप उन पर ट्रस्ट करें और उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र करें जो उन्हें चाहिए। सो इस केस में टैरो आपसे कह रहा है कि आपको कॉशियस होना पड़ेगा।
जब भी ये कुछ कहे तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वो वाकई में सच बोल रहे हैं। डिटेल्स में जाना पड़ेगा, ट्रुथ का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी इस बारे में भी नहीं सोचेंगे कि उनके झूठ का बाद में क्या असर होगा, आप पे क्या असर होगा, और किस तरीके से उनका ये जो लॉन्ग टर्म वाला सपना है आपके साथ हमेशा साथ रहने का, वो अफेक्ट होगा। वो इतने ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं कि वो हिचकिचाएंगे नहीं कोई भी चीज़ छुपाने से। और आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या नहीं, इससे पहले कि आप कुछ भी एक्सेप्ट करें। ये चीज़ आपकी सोल आपसे कह रही है। इस लव को आप इंजॉय कर सकते हैं, बट जब भी बात आए कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की या कुछ ऐसा जो आप तभी करना चाहेंगे जब आपको पता हो कि वो पर्सन आपके साथ जेन्युइन है और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको होल्ड बैक करना चाहिए। कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन मत लीजिए या कुछ ऐसा मत कीजिए जो आप पूरी तरीके से ट्रस्ट करने के बाद ही करना चाहेंगे, बिकॉज़ अभी बहुत कुछ हो सकता है सरफेस के नीचे जो वक्त के साथ आपके सामने आएगा। बिकॉज़ आप उनके लिए परफेक्ट हैं, पर उन्हें बहुत सारी चीज़ें अभी आपसे डिस्कस करनी है, एंड जब तक वो सब कुछ आपसे डिस्कस नहीं कर दें तब तक आगे बढ़ना सही नहीं होगा। आप ट्रैप महसूस करेंगे, हो सकता है आपको बिट्रेड महसूस हो और बाद में आप कुछ चीज़ों को रिग्रेट करें। होल्ड बैक कीजिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे, बट एट द सेम टाइम अगर इस पर्सन की कंपनी आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली उन्हें मौका दे सकते हैं। उन्हें जानना भी आपके लिए ज़रूरी होगा, तभी तो आप आगे डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, the Hermit, Eight of Boons, the White Heart, the Enchanter, the Four of Challenges. Also Hermit तो है यहाँ पे, ओके। द Hermit है, तो डेफिनेटली टैरो आपसे कह रहा है कि अपना वक्त लीजिए और सोचिए हर एक चीज़ के बारे में। जो वो कह रहे हैं उसे इंस्टेंटली एक्सेप्ट करने के बजाय आपको ज़रूरत है कि आप उसे चेक करें, ओके। और अगर आप कन्विंस नहीं है तो वेट करें कि कब चीज़ें आपके सामने आएगी। द वाइट हार्ट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए ब्यूटी है, सडक्शन है, और वो हर चीज़ है जो उन्हें चाहिए थी, तो वो आपको फॉलो करना चाहेंगे। वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। पर एट ऑफ बून्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज जो अभी आपको ब्लेसिंग लग रहा है वो हो सकता है बाद में कुछ और लगने लगे। आपको ऐसा लगे कि आप तो उन्हें समझ ही नहीं पाए थे और आपने कोई जल्दबाजी में फ़ैसला कर लिया। तो फोर ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो ये वो पर्सन है जो लोनली है, जो हेल्पलेस है, जो लॉस्ट है किसी फॉरेस्ट में, और इस डार्कनेस से वो बाहर आना चाहते हैं। एंड उन्हें होप दिखाई दे रही है, वो होप आप ही हैं। आप हैं ये लाइफ फुल ट्री। इट्स लाइक आप इस अंधेरे में उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं दोबारा से लाइफ को जीने का। बट एट द सेम टाइम आपके लिए ये कितना अच्छा होगा ये आपके लिए सोचना ज़रूरी है। द एन्चेंटर का कार्ड है, तो अभी जो कुछ भी दिख रहा है वो पूरा ट्रुथ नहीं है। एन्चेंटर मैजिक को दर्शाता है, ऐसे मैजिक को जो आपको इस वक्त ट्रुथ नहीं देखने दे रहा। ये पर्सन आपको अपने लिए परफेक्ट लग सकता है, बट वेट कीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए अगर आपको कोई डाउट है तो। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट लेसन आपके सामने
खुल रहा है और इससे आपकी लाइफ चेंज होगी। सो अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है तो वेट कीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए, ओके। बिकॉज जल्दबाजी में लिया हुआ फ़ैसला आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।